नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात होगी धान खरीदी पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो गारंटियां दी, उनमें 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा था। चुनाव के समय कहा गया था कि निर्धारित मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी और बोनस की राशि यानी कि सब कुछ एक मुश्त दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल धान खरीदी 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही हो रही है और बोनस राशि अभी तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। यदि भाजपा सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करती है तो उसे प्रति क्विंटल के हिसाब से 1,000 रुपये बोनस देना होगा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस यही राशि 4 किश्तों में दिया करती थी, लेकिन भाजपा इसे एक बार में ही पूरा दे देगी। लेकिन ये राशि कब मिलेगी, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो प्रदेश में बारदाना भी कम हो गया है, इसकी भी किल्लत है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब इन हालातों में कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की नीयत धान खरीदने की है ही नहीं और सरकार बारदाने की कमी का बहाना बनाते हुए धान खरीदने से पीछे हट रही है। छत्तीसगढ़ में धान का उपार्जन कम होने का क्या कारण है और धान खरीदी में लेट लतीफी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये बयान। बारदाना की कमी कहीं पे होगी, निश्चित ही आपके माध्यम से अवगत हो रहा है। अब उसको ठीक कराने के लिए हमारे प्रशासन में बैठे हमारे मंत्री सब लगे हुए हैं। लेकिन ये जो 3100 रुपये का विषय है, ये पहले सरकार में अंतर की राशि को किस किस्त में दिया जाता था, वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मुश्त मिलेगा। मैं किसानों को एकदम निवेदन के साथ आग्रह करना चाहूँगा कि आप घबराइए मत। हमने मोदी की गारंटी में 3100 कहा है, 3100 मिलेगा और सबको एक मुश्त मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार किसानों को वादा अनुसार धान की कीमत 31 रुपये प्रति क्विंटल देने से बच रही है। 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदने की नियत राज्य सरकार की नजर नहीं आ रही है। इसीलिए बारदाना की कमी और धान खरीदी केंद्रों में अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं निर्मित हो गई है। ये प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है, प्रदेश के किसानों के साथ वादा खिलाफी है और छल भाजपा के साथ। चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं रितेश मोरे बीजेपी से, डॉक्टर शिल्पा देवांगन प्रवक्ता कांग्रेस से, नागेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो जाहिर तौर पर चुनाव के समय में जो खरीदी हो रही थी वो थोड़ी सी रुक गई थी। किसानों को उम्मीद थी कि जो भी सरकार जीते 3100 में, अब 3200 रुपये में धान की खरीदी होगी, तब बेचेंगे। सरकार बनी, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने घोषणा की कि अब जो बोनस राशि जो गारंटी दी गई है 3100 रुपये की राशि, उसी के आधार पर धान खरीदी होगी। लेकिन अब इस बीच सुनने में आ रहा है कि बारदाने की किल्लत हो गई है। 1 महीने की सरकार बीजेपी की पूरी हो चुकी है और कांग्रेस ने शिकायतों का अंबार लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं इस पर आना चाहूँगा, रितेश जी, आप ही के पास। आपकी सरकार है और जाहिर तौर पर जब चुनाव थे तभी से आप जानते थे कि जो वादा किए हैं उनको निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए, जो भी जीते। और कहीं ना कहीं क्या आप मान सकते हैं कि अब ये समस्या या चुनौती जो है अब उभर कर सामने आने लगी है? सबसे पहले तो आदि टीवी के सभी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, स्पष्ट है, बोलिए। देखिए, जो धान बोनस की बात हो रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार आई है, कांग्रेस जो है बौखलाई हुई है और कांग्रेस जो है लगातार किसी न किसी मुद्दे को लगातार प्रश्न उठा रही है। उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे कि नहीं। जो उसकी सौगात हुई उनका मुंह बंद हुआ। जब उन्होंने बोला कि 3100 रुपए क्विंटल की धान खरीदेंगी नहीं, उस पर जब आदेश हुआ तो उसके लिए अब वो का मुंह बंद हुआ। ऐसे तमाम प्रकार के जो मुद्दे हमने जो वादे पूरे किए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को सब्र नहीं है, जबकि किसान को बकायदा सब्र है और वो इंतजार कर रहे हैं। तो 2186 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल जो केंद्र सरकार दे रही है, पहले भी देती थी कांग्रेस सरकार में, जो अंतर राशि है उसको हम बोनस के रूप में कह सकते हैं कि 31 रुपए प्रति क्विंटल हम एक मुश्त देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में तो किस्तों में देने का काम करता था और लास्ट 1 साल का बकाया हो गया था। तो हमने अभी बोनस भी दिया है 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, जो हमने जो वादा किया है हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जो कि अभी अनुपूरक बजट अभी विधानसभा के अंदर रितेश जी, कांग्रेस की शिकायत यह है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी सरकार बनी, लेकिन अब दिन बदलने के साथ आपके वादों का स्वरूप भी बदलते जा रहा है। पहले आप कह रहे थे कि धान की राशि के साथ बोनस की राशि देंगे, अब आप कह रहे हैं अब धान की राशि तो दी जा रही है 2100 रुपये, लेकिन बोनस की राशि नहीं दी जा रही। कांग्रेस का यही सवाल है कि बोनस की राशि क्यों नहीं दे रहे, कब देंगे? तो दे देंगे। अभी मंडियों में कब है, धान की खरीदी लगातार हो रही है और किसान लगातार अपना धान बेच रहा है। मुझे लगता है कुछ दिन की इंतजार करिए
और जब उन किसानों के खाते में 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जब पैसा जाना चालू हो जाएगा तो कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा तो बचेगा नहीं, फिर वो नया मुद्दा ढूंढेगी। तो अब ये उनके पास जो मुद्दा है तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में है, तो विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। नहीं, लेकिन जो राशि उन्हें दी जा रही है वो तो सिर्फ धान की राशि है, बोनस नहीं मिल रहा है। यही तो सवाल है कि क्या उसका कोई मापदंड है, कोई पैमाना है, कब तक वो राशि जो है ट्रांसफर की जाएगी? मैंने कहा कि जो 2186 रुपए का जो धान की जो कीमत है केंद्र सरकार जो तय की है, उसके ऊपर की राशि उसे ही हम बोनस कह सकते हैं। जी। वही राशि है राज्य सरकार उनको एक साथ उनके खाते में डालेगी। ये निश्चित रूप से ये तय है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है और बार बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या हमारे मंत्रिमंडल के जो लोग हैं लगातार वादे कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो देंगे। किसान इसमें कोई असमंजस न रहे, कांग्रेस के बहकावे में ना, यही मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। ठीक है शिल्पा जी, जब आपकी सरकार थी, राजीव किसान न्याय योजना के तहत आप बोनस की राशि देते थे तो आप 4 किश्तों में देते थे, तो अब क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी ने नहीं दी धान की राशि के साथ पूरी राशि नहीं दे रही है? क्या ये व्यवहारिक भी है? क्या ये छत्तीसगढ़ का जो मौजूदा बजट है उसमें ये वास्तव में पूरा हो भी सकता है? जी नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, धान की कीमत आज छत्तीसगढ़ के आम जनता का, किसानों का विषय है, किसानों का सवाल है, न कि ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल है। मेरे भाई जो हैं वो सबसे पहले तो सवाल को घुमाने की कोशिश ना करें, ये जान लें कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और 70% जनता जो है किसानी कार्य, खेती कार्य से जुड़ी हुई है। तो भाई आम जनता की आवाज है। घोषणा पत्र में मुख्य घोषणा क्या थी आपकी कि किसानों के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो किसानों के लिए जब 3100 रुपए की कीमत धान का देंगे, एक मुश्त देंगे, ये बोल करके आपको जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश को स्वीकार करते हुए आपको क्या दायित्व बनता है कि जल्द से जल्द उनके जो राशि है, क्योंकि धान खरीदी का सीजन चल रहा है, मुख्य सीजन ये होता है और मुख्य कृषि का क्षेत्र है, तो इस तरीके से जिम्मेदारी सरकार की क्या बनती है, जल्द से जल्द इन चीजों की पूर्ति की जाए। परंतु मोदी की गारंटी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या आज भी जिस तरीके से 15 लाख का लोग इंतजार कर रहे हैं, आज तक इंतजार कर रहे हैं, इसी तरीके से धान के बोनस का और धान जो समर्थन मूल्य है उसका इंतजार करना पड़ेगा। कि जनता का सवाल ही यही है। पर शिल्पा जी, मुख्यमंत्री जी तो यह कह रहे हैं कि मौजूदा पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि वित्तीय स्थिति ही नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार की इतनी, और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को सत्ता मिली थी 2018-19 में, तो क्या इन्होंने खजाने भर के लिए थे क्या? ये तो पूरी तरह से पहले ही माइनस में चला रहे थे, कर्ज में डुबा रहे थे, देश को इन्होंने कर्ज में डुबा दिया है। जितने प्रधानमंत्रियों ने 50 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, 150 लाख करोड़ का कर्ज है, तो ये कर्ज में डूबा हुआ देश को भी कर रहे थे और राज्य को भी कर्ज में डुबा के गए थे। तो ये सवाल पूछने का कोई बाकी नहीं है। फिर भी हमारे जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लोगों को भले ही किस्तों में लेकिन पैसे खाते में दिए थे। इन्होंने खुद कहा सभी किसानों को पैसे खाते में मिले हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध थी, अपने वादों को पूरा करने में प्रतिबद्धता दिखाई दी, परंतु इनकी प्रतिबद्धता तो दिखाई नहीं दे रही है। इनकी तो पहले भी बात खिलाफी नजर आती थी, आज भी बात खिलाफी नजर आ रही है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे रितेश जी। मुझे लगता है शिल्पा जी को अपना आंकड़ा ठीक करना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। आज देश का, विश्व का पांचवें सबसे पूर्व से मजबूत देश हमारा है, और बात ये कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की, कांग्रेस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको पिछले साल का बकाया अभी तक उनको नहीं मिला है। किसान इसलिए नाराज होकर इनके विपक्ष में मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। और मैंने पहले ही बोला 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आया है, तब से कांग्रेस का लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीधे साधे सरल आदिवासी मुख्यमंत्री पर हमला बोलते जा रहे हैं। और जबकि हमने जो 2 साल का बकाया जो बोनस देने का काम भी किया था, और साथ में
प्रधानमंत्री आवास और कई ऐसे मुद्दों को हमने किया है अभी अभी। और इस जो भी धान खरीदी चल रही है, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो धान की कटाई होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी माह तक चलती है और फरवरी तक लाते आते मार्च के फाइनेंशियल ईयर तक वो मंडियों तक पहुंचता है और फाइनेंशियल ईयर में ही लोगों को उनके खाते में पैसा बकाया मिलता है। तो इस बात का इंतजार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि किसानों को उनके एक एक हक का पैसा उनके खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से किसानों के हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं, केंद्र में भी लेकिन नरेंद्र रितेश जी, मैं छत्तीसगढ़ का बजट देख रहा था, क्या उस स्थिति में है छत्तीसगढ़ की सरकार? आपका 1 लाख का पिछला वित्तीय बजट था, मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर 30,000 करोड़ की अनुमानित आपने किसानों को चुकाया, मतलब अपने ही राज्य सरकार के बजट का 35% हिस्सा सिर्फ धान पर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास बचती है बाकी राशि, और ये जो दूसरी योजनाएं हैं जो किसानों को देने के लिए है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं महतारी, और इन तमाम योजनाओं को अगर जोड़ दे तो ये शायद 45 से 50%, ये संभव भी है? ये राशि आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और ये कांग्रेस के लिए भी है। अब शिल्पा जी हंस रही है, लेकिन अगर आपकी सरकार होती तो शायद आज भी आप वहीं होते जहाँ पे रितेश जी बैठे हुए। ये देखिए, मैं पहले ही बोला जो कि अभी हमारे पास खजाना खाली है, क्योंकि 84,000 का बड़ा कर्ज भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के ऊपर लाद के गए हुए हैं। और हम जो हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, आपने देखा होगा कि हम जो जिस योजनाओं को लेकर के हमने छत्तीसगढ़ सरकार बनाई है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, वक्त चाहिए, बजट चाहिए। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली के उसके पहले वाले प्रवास में गए थे तो 2500 करोड़ की सौगात लेके आए थे। और आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है कि जो जो राज्य अभी जो सरकार बनाई है उसके लिए केंद्र सरकार लगातार उसकी चिंता कर रही है। तो आपको थोड़ा सा या जनता को या वो तो आज कांग्रेस ने बोल ही दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के भरोसे चल रही है। खैर, इस पे वापस आऊंगा। नागेंद्र जी, ये जो स्थिति है, हम मान के ही चल रहे थे कि ऐसी स्थिति बनने ही वाली है, क्योंकि आज अगर हम पूरा मोटा मोटी अगर भारत में लेके चले तो सेंट्रल पूर्व में बहुत आयत में धान जो है वहाँ पर स्टोर्ड है, और एक्सेसिवली जो है छत्तीसगढ़ में धान उगाई जा रही है। मतलब स्थिति अब यह है कि जब 2017-18 में 15 लाख के लगभग किसान थे, धान उपार्जन करते थे, वो अब 25 लाख पे पहुंच गया है। अब जो पैसा मेरे ख्याल से 9,500 एक साल का कर्ज भूपेश बघेल सरकार लेती थी, वो करते करते उनके 5 साल के कार्यकाल में अब 90,000 के करीब तक जा पहुंचा था, जिसका रितेश जी जिक्र कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार इतने कर्ज में है, 6,000 रुपये से ब्याज चुका रही है, ऊपर से इन्हें अब और ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने 21 क्विंटल का वादा किया है, वो भी 3100 रुपये में। इन आंकड़ों को देखें तो नागेंद्र जी, क्या हकीकत है? क्योंकि दबाव में तो दिख ही रही है राज्य सरकार, तो क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी इस वित्तीय वर्ष की जारी नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही चली गई। वाकई में ये स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। इस पर लगातार चिंतन मंथन रहा है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। किसानों को धान उगाने, उनके समर्थन मूल्य पे खरीदी, यही हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा बनता गया और इस पे लगातार जो चीजें होती रही, इसकी जो जिस तरीके से समीक्षा होनी चाहिए थी वो हुई। केंद्र ने भी कई बार किसानों में भी आगाह किया, इसके लिए तमाम पत्राचार भी हुए। अब आवश्यकता यह है कि धान का जो उत्पादन है इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। एमएसपी जो है कोई बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अभी सोचिए कि ठीक है, बीजेपी आई है, इसने 3100 का वादा किया था, इसका किस तरीके से नियोजन होगा, आने वाले आम बजट में इसके लिए क्या व्यवस्था बनेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ही वापस आ जाती तो उन्होंने तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला था 3200 रुपए का, तो वो क्या करते इस स्थिति में? आज तो हम ये कह सकते हैं, ये तमाम दलीलें आ रही है सामने कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र और राज्य के बीच एक कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, तो किसानों के साथ अच्छा होगा। लेकिन अब इसकी एडवोकेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई कि किसानों को बेहतर अवसर दिया जाए, उनके फसल को लेके उनके हितों की सुरक्षा की जाए, फसल चक्र परिवर्तन किया जाए, अन्य कृषि उत्पादन की तरफ ध्यान देने की बात आ रही है। कृषि में होने वाले बात आ रही है, आधुनिकीकरण की बात आ रही है। ज्यादातर राज्यों में बड़ी सरलता से उगाए जाने वाले धान, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रमुख है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो धान है वो जाता है सेंट्रल में। फिर सेंट्रल में भी इसको लेके बड़ी परेशानियां खड़ी होती है कि आखिर ये किस तरीके से नियोजित किया जाए, कैसे इसको संभाला जाए। कह लीजिए
तो किसान ज्यादा धान उगा के खुद गरीब होता चला जा रहा है। दूसरों का वो धान तो उगा रहा है। कहने को तो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कटोरा ही बनता चला जा रहा है। जी निश्चित रूप से। नाज़िम जी, अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और जाहिर तौर से धान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या आने वाला लोकसभा चुनाव हो। ऐसी मौजूदा स्थिति में जिन वित्तीय हालातों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या बीजेपी के पास क्या विकल्प है कि अभी कर्ज लेके जैसे तैसे बोनस की राशि चुकाई जाए? क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस तो इन मामलों पर अब सवाल उठाएगी ही, लोकसभा चुनाव है तो लाजमी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है अभी आने वाला जी, ये दोनों चुनौती है क्योंकि काफी स्थिति का मुकाबला कर रहा है। किसानों को, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है। बीजेपी भी कोई मौका नहीं खोना चाहेगी। तो किसानों से जो वायदा किया गया उसको तो पूरा करने का भरसक प्रयास हर तरीके से जारी ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थिति आगे ना उत्पन्न हो, इसको लेके भी एक कुशल प्रबंधन की जरूरत, खास तौर पे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में, और खास तौर पे धान के उत्पादन को लेके आगे चलते भविष्य में कोई ना कोई योजनाएं जो है वो बनती नजर आएंगी, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से। शिल्पा जी, सरकार को तो एक ही महीना हुआ है और जितने वादे उन्होंने किए उससे ज्यादा तो आपने शिकायतें गिना दी हैं। देखिए अभिषेक जी, जब चुनावी टाइम था तब इन्होंने मोदी की गारंटी के साथ एक शब्द लगाया था, तत्काल पूरी होंगी, तत्काल भुगतान केंद्र बनाए होंगे। तो उस शब्द पे आज एक पूरे उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भुगतान केंद्र की संख्या बढ़ाने और भुगतान केंद्र नए खोलने की बात करते थे। आज तो ये धान खरीदी और बोनस की राशि ही नहीं दे पा रहे हैं। तो भुगतान केंद्र क्या अव्यवस्था देख लीजिए, बारदाने की अव्यवस्था देख लीजिए, ये तमाम तरीके के बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। और जबकि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब वाकई में डबल इंजन नहीं की शिल्पा जी, ये जो सरकार है, बारदाने की समस्या कांग्रेस उठा रही है, ये तो आपकी सरकार में भी होता है, टेम्पररी होता है, कभी कभी एकदम से किल्लत हो जाती है। तो ये तो परंतु प्रतिबद्धता देखिए, केंद्र सरकार जब भाजपा की और इसमें कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, तब इन्होंने पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने की कोशिश भी की। तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को भूपेश सरकार ने बकायदा की राशि प्रोवाइड की। तो किसानों और नहीं, क्योंकि आपने तो यही आरोप लगा दिया कि बारदाने इसलिए उपलब्ध नहीं कराए जा रहे ताकि किसान धान ना उपलब्ध करा पाए और ताकि उनको बोनस की राशि ना मिले, राज्य सरकार का बोझ कम हो। डोंट यू थिंक इट इज टू एक्सेसिव? ये समस्या तो होती रहती है, इसको इतना बड़ा टूल बनाया जा रहा है। होती रहती है, परंतु जो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी है, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय ले भी सकते, परंतु प्रतिबद्धता नजर आती है कि छलावा करते हैं किसानों के साथ में। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते। रितेश जी, बारदाने की समस्या पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक बार किसानों के पास जाके शिल्पा जी को पूछना चाहिए कि 5 सालों में उनको कितना बारदाना मिला। और आपको मालूम होना चाहिए कि 5 सालों में किसानों के रकबा को भी कम करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। किसानों ने पूरे 5 सालों में, कई किसानों ने तो कर्जों से आत्महत्या भी किया था, तो इन्होंने जो कर्ज माफी का वादा किया, दीजिए कि 5 साल में भूपेश सरकार के 5 सालों में किसी ने 2018 में कर्ज माफी भी हुआ था, वो आत्महत्या किया था। जसपुर की घटना बता दूं, आपके भूपेश सरकार ने किया था। मीडिया में आने का नहीं आने के लिए उन्हें दबाव बनाया गया। जिन मीडिया के लोगों ने किसानों के मुद्दे को उठाया, उनको उठा कर जेल में काम सरकार ने किया। आपको मालूम होना चाहिए 25 लाख केवल 14 लाख आप लोगों ने जनता के साथ छलावा किया है। आज तक ठीक है, ठीक है रितेश जी, योजना के तहत जो 1,000 रुपए
ठीक है, मेरा आप दोनों से ही स्पेसिफिक सवाल है। सबसे पहले रितेश जी आपसे है। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों ने 3700 करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों को हस्तांतरित की, जो राशि रुकी हुई थी आप ही के सरकार के कार्यकाल की, जो अब जाके आपने चुकाई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में हिचकिचाहट दिखती है, बोनस राशि को लगातार दिखती रही है। और जब छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि कांग्रेस ने जिस तरह से बोनस किसानों को हस्तांतरित किए, उसका चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा, तो दबाव में आकर आप भी बोनस देने का वादा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आप वहाँ पे उलझते नजर आ रहे हैं। क्या इस बात से आप डिनाई करेंगे कि केंद्र की सरकार पहले हिचकिचाती रही है बोनस राशि देने से? भूपेश बघेल जी को तो पत्र तक लिखना पड़ा था प्रधानमंत्री मोदी को इसको लेके। देखिए, पिछली सरकार की क्या समस्या थी ये तो भूपेश बघेल मैं जी केंद्र बता सरकार की पाएंगे। बात कर रहा हूँ रितेश जी, मैं बघेल सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र बनाती, घोषणा पत्र बनाती, तो माननीय मोदी जी, अमित शाह जी की भी सहमति होती है, सहमति थी। और माननीय अमित शाह जी ने वो संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उसको बकायदा उसको लॉन्चिंग किया था। उसी हृदय परिवर्तन की तो रितेश जी बात हो रही है कि जो 3700 करोड़ रुपए आपने चुकाए वो तब इसलिए नहीं चुकाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी, और तब भी केंद्र में आप ही की सरकार थी। देखिए, ये सरकारों का तालमेल का बड़ा खेल होता है। भूपेश बघेल जी पूरे 5 साल केवल मोदी जी को गाली देने और उनको नीचा दिखाने का काम किए, तो तालमेल की कमी होने के कारण ही भूपेश बघेल जी की और उनकी सरकार की स्थिति रही है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की ऐसा है कि सबकी पसंदीदा नेता है और उनका तालमेल केंद्र के साथ बकायदा बेहतर है। केंद्र में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से किसानों के साथ न्याय होगा। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ न्याय होगा और 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमने जो वादा किया है उसके खाते ये कोइंसिडेंस है कि जहां भी गैर बीजेपी राज्य की सरकार होती है वहां तालमेल नहीं बैठ पाता। खैर, शिल्पा जी एक सवाल आपसे है कि ये एक जागरण का बड़ा दिलचस्प सर्वे हुआ था और ये किसानों को दिए जाने वाले बोनस और बोनस राशि को लेकर था और कर्ज माफी को लेकर था। तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि अब एक वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब आने वाले समय बीजेपी से किस तरह से हैंडल करती है अलग बात है, कि 5 एकड़ तक की जिन किसानों की ज़मीन है उनका आप कर्ज माफ़ करें, उन्हें आप बोनस दें, तो बात समझ में आती है कि बहुत छोटे किसान हैं, इनका ज़्यादा रकबा नहीं होता, उनको बहुत सहूलियत मिलती है। लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो समृद्ध किसान हैं, उनको ये जो राशि माफ़ की जा रही है, या फिर उन्हें चलिए बोनस राशि आप दे रहे हैं, कर्ज माफी जो की जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज राज्य के ऊपर ये जो वित्तीय बोझ पड़ा है, कि स्क्रूटनी तो होनी चाहिए थी ना, कि अगर आप छोटे किसानों को ज़्यादा समर्थन देते हैं तो शायद वो बेहतर स्थिति में आते हैं। लेकिन ये जो सर्वे आया है उसमें एक बड़ी दिलचस्प आंकड़ा ये है कि बड़े किसानों को बहुत आयत में लाभ मिला है। वो जो राशि हस्तांतरित की गई है किसानों को, उसमें बड़े किसानों को ज़्यादा फायदा हुआ है एज कम्पेयर टू द जो छोटे किसान है 5 एकड़ जिनका रकबा है। उस पर क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया है इस योजना का आपकी सरकार में, वहाँ थोड़ी गफलत हुई है? देखिए, सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे घोषणा पत्र में कि कर्ज माफी होगी, तो कर्ज माफी होगी, उसमें तो ऐसा कोई नियम या ऐसा कुछ शर्तें नहीं थी कि किस तरीके से कर्ज माफी होगी। जो कर्ज में है उनकी कर्ज माफी होगी, तो ये निश्चित बात है कि आपने तो इस नहीं, ठीक है, अब आपकी 5 साल सरकार रही, आपको जमीनी हकीकत समझ में आ गई। आपने, राहुल गांधी जी ने खुद वादा किया था 23,000 करोड़ का कर्जा माफ करेंगे अगर सरकार बनती है आपकी, तो क्या तब भी ये बात समझ में नहीं आई? जी, कर्जा माफी की बात है तो हम तो अपने बात पे खड़े उतरते हैं ना कि 2 घंटे के भीतर ही हम सभी किसानों को कर्जा माफ, जो किसान है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहवासी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान है, तो किसानों का कर्जा माफी में पीछे नहीं हटते हैं। तो किसानों का कर्जा माफी तो 2 घंटे के बाद हो चुका है, तो ये प्रतिबद्धता दिखाती है ना अभिषेक जी, प्रतिबद्धता है कि हम कर्जा माफी करते हैं, उसमें नियम। मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा वित्तीय स्थिति में प्रतिबद्धता गरीब, पिछड़े, 5 एकड़ कम जमीन वाले किसानों की होनी चाहिए, जिनके पास रकबा बड़ा है, जो अपने आप में समर्थ है, जो अपने हिसाब जो कर्ज चुका सकते हैं, क्योंकि सहकारी बैंकों पर भी इसका जो है दबाव पड़ता है। खैर, इसमें नागेंद्र जी मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्या एक बेहतर व्यवस्था अब, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप इतने बड़े राशि जो है किसानों को देते हैं तो उनकी स्थिति में भी सुधार आता है, लेकिन अगर बड़े किसान जो कि अपने आप में समर्थ है, क्या वहां स्क्रूटनी नहीं करनी चाहिए ताकि राज्य पर वित्तीय दबाव ना पड़े और वो जो राशि बच रही है वो उन जरूरतमंदों तक पहुंचे? इनको लाज आवश्यकता इसी चीज की है और इस पर लगातार मुझे लगता है कि गंभीरता से विचार होना चाहिए। राजनीतिक दलों को जो है सिर्फ अपने वोटर्स को, किसानों को सिर्फ वोट साधने का ही उनको एक आधार नहीं करना चाहिए, उनकी स्थिति पे भी काम करना चाहिए।
सिर्फ किसान ही नहीं, आप देखिए किसान में की कोई भी योजना लागू होती है तो वो हमेशा बड़े किसान जो है उसके लाभ में आते हैं। और सबसे बड़ी खास चीज, ऐसे कृषि मजदूर जो भूमिहीन है उनकी जी। तो कोई तरक्की की बात सोच ही नहीं रहा है, जबकि मूलतः कृषि के सबसे बड़े मुझे लगता है कि करने वाले वो ही हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वो सिर्फ जी। उन धरती माता की सेवा कर रहे हैं और अन्न उगा रहे हैं, उनके दम पे दूसरे लोग जो है वो धन उपार्जन कर रहे हैं और राजनीतिक दलों से वो पैसा कमा रहे हैं। और राजनीतिक दल जो है वो इस चीज पे गंभीरता से विचार ही नहीं कर रहे हैं कि वाकई में परिस्थितियां क्या है। ज्यादातर आप किसी से भी बात करिए तो वो किसी भी व्यवसाय में हो वो मूल अपने आप को कृषक ही बताता है। तो इस चीज की भी एक मुझे लगता है कि इस पे चिंतन होना चाहिए। और अगर बात की जा रही है तो किसानों के हित की, तो इसमें सबसे पहले जो बीजेपी का एक मूल मंत्र है कि सबसे गरीब को सबसे पहले लाभ दिया जाए, सबसे नीचे पंक्ति के पीछे पंक्ति के लोगों को सबसे पहले अवसर दिया जाए, तो वो जब तक लागू नहीं होगा कृषि क्षेत्र में भी तब तक हम नहीं सोच सकते। और निश्चित रूप से जी। चलिए, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों को धान के साथ दी जाने वाली बोनस पर राजनीति जम के हो रही है, बारदाने का भी मसला है। खैर, माना जा रहा है कि एक अल्पकालीन समस्या है जिसका समाधान भी जल्द निकल आएगा, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ है उसके साथ जो किसानों के वादे किए गए हैं उन्हें किस तरह से निभाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सभी वर्गों को संतुष्ट रखना है और जो वादे किए हैं उन्हें जमीन पर धरातल पर उतारना है। अब देखना है कि राज्य सरकार यह कैसे करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।